तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टाइम वर्क चैप्टर के थर्ड वीडियो के साथ। इससे पहले जो दो वीडियो बना चुके हैं ना, उसमें अगर आपने देखी होंगी तो देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे ना, वो सब एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। वो कॉन्सेप्ट क्या था, एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मान लो ए है, वो काम को करता है 10 दिन में, बी है वो काम को करता है 20 दिन में। और अगर आप एलसीएम लेते हो तो हमने कहा था अगर इनका एलसीएम 10 और 20 का 20 आ जाता है तो ये हमने कहा था कुल काम जो करना है ए और बी को वो ये है। और उसके बाद हमने एक-एक दिन का काम निकाल लिया था जिसको एफिशिएंसी बोलते थे हम। और 20 बटे में 10 2 बनता है, 20 बटे में 20 1 बनता है। तो देखो, ये अगर डेज़ हैं, ये क्या है? डेज़ हैं। ये क्या एफिशिएंसी है? तो हमने एक बात पढ़ी है पिछली दोनों वीडियो में कि जो वर्क होता है ना, वो डेज़ मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी होता है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस फ़ॉर्मूले के ऊपर ये सारा चैप्टर बेस है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। वर्क बाय में डे कर दोगे एफिशिएंसी आ जाएगी, वर्क बाय में एफिशिएंसी कर दोगे डे आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बिना इस चैप्टर को समझ पाना इम्पॉसिबल है। तो देखो, ये है पहली बात जो हम सबको आनी चाहिए। अगर हम इसके साथ दूसरी बात पे मूव करें, मैंने क्यों कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए यहाँ पे डिसाइड किया है पहले, क्योंकि आज एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा जहां पर मैं डायरेक्ट अगर रिजल्ट बताऊंगा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। देखो होगा क्या, मान लो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी और दोनों मिलकर अगर काम करते हैं, ये तीन कंडीशन होंगी कि अगर ए अकेला काम करे या फिर बी अकेला काम करे या फिर दोनों मिलकर काम करें। तो अगर मान लो दोनों मिलकर एक काम को एक्स दिन में करते हैं, बी अकेला एक्स प्लस ए दिन में करता है और ए अकेला एक्स प्लस बी दिन में करता है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ एक दिन का काम दोनों का 1/x हो जाएगा और एक दिन का काम ए का 1 अपॉन में एक्स प्लस बी हो जाएगा और बी का 1 अपॉन में एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना हम, तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो x इक्वल टू अंडर रूट ए बी आता है। मैं सोल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, खुद कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये वैल्यू यूज करी जाती है क्वेश्चंस में डायरेक्टली, जब भी इस सिचुएशन में हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने पहले इसको डिस्कस करना चाहा आज, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई है, दूसरी बात ये हो गई है, तीसरी बात और ऐड कर देता हूं जो पता होनी चाहिए हमें। तीसरी बात ये है कि भाई अगर इस वाली इस वाले फॉर्मूले में ध्यान दे तो डेज हमेशा एफिशिएंसी के उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। बड़े इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दिन ज्यादा लगेंगे काम करने में तो इसका मतलब हम हर डेली जो हमने काम किया है वो कम किया और इसी को एफिशिएंसी बोला जाता है। तो डे ज्यादा, एफिशिएंसी कम। तो इस बात को यूज ऐसे किया जाएगा, अगर डेज का रेशियो 3:4 होगा तो एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, बिकॉज ऑफ इस हिसाब, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से। और अगर हमें तीन बातें पता है तो आज की क्लास हमारे लिए सिंपल होने वाली है, कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो चलो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है व्हेन दे वर्क अलोन बी नीड 25% मोर टाइम टू फिनिश अ जॉब देन ए डज। मतलब अगर ए और बी की बात करी जाए और दोनों अकेले काम करते हैं तो 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब बी 25% ज्यादा टाइम लेता है ए से। तो अगर ए ने 4 दिन लिए हैं तो बी 5 दिन लेगा। और एफिशिएंसी अभी अभी पढ़ के आए हैं, ये 5:4 हो जाएगा। इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। यह पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है समझना। ठीक है, अब कह रहे थे टू फिनिश द जॉब इन 13 days। मतलब अगर ये दोनों मिलकर इस काम को वो 13 दिन में कर देते हैं कुछ मैनर में, एक मैनर दिया गया है। वो मैनर क्या है? ए वर्क अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन। मतलब ए ने काम किया है जब तक आधा काम नहीं हो गया है। उसके बाद ए और बी दोनों आ गए हैं और उन्होंने काम किया है 4 दिन तक। उसके बाद क्या होता है, बी ने अकेले काम किया है ना, यही है यहाँ पे, देन ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 days एंड फाइनली बी वर्क अलोन। बी ने अकेले काम किया है रिमेनिंग 5% काम को पूरा करने में। ये क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन फिनिश द एंटायर जॉब। जो बी है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो क्यों, अगर आधा वर्क यहाँ हो चुका है तो 50% काम यहाँ हो चुका है, 5% यहाँ हुआ तो बचा हुआ 45% ही तो यहाँ हुआ होगा। तो भाई 45% दोनों ने मिलकर 4 दिन में किया, तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं? 100% काम। 4/45 गुणा में 100, तो 5 दूनी 10, 0, 5 में 45, 80/9 आ गया। आसान है काम। तो मतलब जो वर्क है ना हमने निकाल लिया, कितना है वो 80/9। सॉरी, ये वर्क नहीं है, डेज है, क्योंकि हमने निकाला है 100% काम कितने दिन में होगा हमारा भाई, ये होगा 80/9 डेज में डेज आए हैं। ठीक है, 80/9 डेज में होगा। ठीक है, अब हमें यहां से वर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे वर्क? पता है भाई, डेज को
दोनों की एफिशिएंसी से गुणा कर लो, मिला के 9 बनता है तो 9 से गुणा कर लो, देखो कट गया 9 से 9, 80 यूनिट टोटल काम करना है स्टार्टिंग से एंडिंग तक। ये है इस क्वेश्चन में टोटल वर्क, कुल कार्य। अब क्वेश्चन में कहा गया इसी कार्य को करने में बी कितना टाइम लेगा वो बताओ। तो बी की एफिशिएंसी तो 4 दी हुई है, 4 से भाग कर दो, क्योंकि भाई डेज निकालने के लिए वर्क को एफिशिएंसी से भाग देना पड़ता है, और 20 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा अलग क्वेश्चन था अब तक जो हमने डिस्कस किया है, इसीलिए आज मैंने पहला क्वेश्चन ये डिस्कस करने के लिए सोचा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो क्या है। कह रहा है रमेश और गणेश हैं जो काम कर सकते हैं 16 दिन में मिलकर। मतलब रमेश और गणेश जो है काम कर सकते हैं 16 दिन में, ठीक है। आफ्टर 7 डेज ऑफ वर्किंग टुगेदर, मतलब दोनों ने मिलकर 7 दिन तक काम किया, रमेश और गणेश ने, दोनों ने 7 दिन तक काम करा। उसके बाद भाई रमेश गॉट सिक, रमेश बीमार हो चुका है और उसकी एफिशिएंसी 30% गिर गई है, एफिशिएंसी फेल बाय 30%। मतलब क्या हुआ, अगर रमेश की एफिशिएंसी आर है, गणेश की जी है, अब काम तो दोनों ही करेंगे, लेकिन ये अपने पहली वाली एफिशिएंसी के 70% एफिशिएंसी से काम करेगा, क्योंकि 30% एफिशिएंसी गिर चुकी है। अब ये जो काम है ना, ये 17 दिन में हुआ है, मतलब ये जो काम जो है यहाँ पे, जो कि 9 दिन में होना था, अब ये काम होगा भैया 10 दिन में। यही तो मतलब है इस बात का, क्योंकि 10 और 7 17 होता है। अब कह रहा है कि अगर गणेश को अगर ये काम अकेला करना पड़ता, अगर रमेश बीमार होने के बाद यहां से लेकर यहां तक, तो ये बताओ इस क्वेश्चन में कि कितने दिन में बचा हुआ काम गणेश जो है पूरा कर देगा। यहां से लेकर यहां तक अगर गणेश को अकेले काम करना होता तो कितना काम करना पड़ता, ये निकालना है। देखो अंडरस्टैंडिंग वही रहेगी, कुछ अलग तरीका नहीं लगाना है। देखो क्या, रमेश की जो एफिशिएंसी गिरी वो 30% गिरी, तो भाई रमेश की 30% एफिशिएंसी ये हो जाएगी टोटल, ये है रमेश की 30% एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है, ठीक है, गुणा में। अब रमेश ने इस एफिशिएंसी के साथ 9 दिन काम नहीं किया, तो भाई ये टोटल वर्क जो था रमेश के द्वारा नहीं किया गया 9 दिन में। यही काम रमेश ने 70% एफिशिएंसी के साथ, गणेश ने जी अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी के साथ एक्स्ट्रा 1 दिन में कर दिया। यही तो मतलब है इस बात का, यही तो मतलब है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यही आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 27/10 आर बराबर 7r/10 प्लस जी, यहां से आएगा 20r/10 बराबर जी, 0 0 काट लो यहां से, r बाय जी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, r बाय जी की वैल्यू 1/2, और ये क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। अब देखो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, क्यों, देखो अगर ये 7 दिन की बात की जाए तो भाई पहले 7 दिन में जो काम हुआ वो कितना काम हुआ होगा। काम निकालने के लिए, वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डेज और एफिशिएंसी को गुणा करना पड़ता है। तो डेज तो 7 है और दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी 3 है, तो 21 यूनिट काम हुआ होगा, 21 यूनिट काम हुआ होगा यहां से यहां तक। लेकिन टोटल वर्क कितना है वो निकाल लो पहले, भाई टोटल वर्क कितना है, 16 दिन में काम होना था, अगर नॉर्मल एफिशिएंसी रहती तो 3 थी, टोटल 48 यूनिट काम करना था, तो जो बच गया कार्य वही तो हुआ। अब यहां से यहां तक कितना बचा, 48 में से 21 घटा लो, 27 बचेगा। तो ये 27 यूनिट काम अगर बी को अकेले, गणेश को अकेले करना पड़ जाए कितने दिन में होगा, तो 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा डेली, क्योंकि वर्क बाय एफिशिएंसी ही दिन होता है, 13.5 दिन आ जाएंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था, तो यही है कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, करना, दोबारा भी करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे लिए ये 21 निकालना भी जरूरी था, 48 निकालना भी जरूरी था, ये 3 डाटा इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे, और सारा काम हुआ एफिशिएंसी से। और पहले 2 वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जिसको एफिशिएंसी का फंडा समझ आ गया उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो कह रहा है बी जो है, बी टेक 12 मोर आर देन ए, मतलब ए बी और ए प्लस बी। देखो इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ क्या है, बी टेक 12 मोर आर देन ए, मतलब अगर ये टी आर लेता है तो ये 12 घंटे ज्यादा लेता है, यही तो है। और अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 16 फ्यू आर देन बी, तो ये 16 घंटे कम लेते हैं, तो टी -4 होना चाहिए, क्योंकि इसमें से 16 घटाना पड़ेगा। लेकिन देखो एक एक सीन समझो, ये सिचुएशन हम पहले कॉन्सेप्ट में डिस्कस की थी, तो भाई इसको टी मान लो। अगर जो ये दोनों मिलकर 16 घंटे कम लेते हैं तो बी ने 16 घंटे ज्यादा लिए होंगे, यही तो सीन है। और ए से 12 घंटे बी ज्यादा लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टी+4 घंटे लेगा, तो बस हो गया क्वेश्चन।
हमें क्वेश्चन में निकालना है कि बताइए दोनों मिलकर कितना समय लेंगे टुगेदर टू कंप्लीट अ टास्क ट्वाइस एज डिफिकल्ट एज द फर्स्ट वन। पहले से दुगना डिफिकल्ट काम करना है। तो देखो आसान क्वेश्चन है, पहले टी की वैल्यू निकाल लो जो कि होती है अंडर रूट ए इंटू बी। 16 चौक 64, तो ये आ जाएगा 8 दिन लगते अगर वही काम होता, लेकिन डबल डिफिकल्ट है तो 2 से गुणा कर लो, 16 दिन लगेंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक लाइन में तुम आंसर कर दो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं सारे थोड़े से अलग हैं पहले दो वीडियो से, इसलिए इंपॉर्टेंट है पहले खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करना, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हें क्या समझ नहीं आया है जब खुद से ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम को करते हैं 12 दिन में। ए और बी मिलकर काम को करते हैं 12 दिन में। ए वर्कड हाफ एज एफिशिएंसी एज ही यूजुअली डज, मतलब अगर मान लो ए अपनी आधी एफिशिएंसी कर देता है, बी वर्क थ्राइस मतलब बी अपनी तगनी कर देता है। अब काम होगा भाई 9 दिन में। समझना क्वेश्चन को। अब कह रहा है बताओ ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ ही वर्कड इंडिपेंडेंटली। ए को कितने दिन लगेंगे पूरा काम करने में? देखो आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्यों? अगर ओरिजिनल एफिशिएंसी ए और बी है तो दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी ए प्लस बी हुई। एफिशिएंसी गुणा में डेज आ जाएगा टोटल वर्क, आ गया टोटल वर्क। अब यही वर्क यहां पे हुआ है, ए ने अपनी आधी एफिशिएंसी कर दी है, बी ने 3 गुनी कर दी है, ये किसके बराबर आ जाएगा? 9 के गुणा में 9 कर लो, ये दोनों चीज बराबर हो जाएंगी, ये भी टोटल वर्क है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 12a प्लस 12b बराबर आ जाएगा 9a/2 प्लस 27b। और यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 12 दूनी 24, 24 में से 9 गया 15a बटे में 2 बराबर 27 में से 12 गया 15, 15b, 15 से 15 काट लो। फिर से हम एफिशिएंसी निकालने में कामयाब हुए यहाँ पे, दो की जो कि 2 बटे में 1 आ गई। ये आ गई एफिशिएंसी का रेशियो। अब अगर दोनों की एफिशिएंसी पता है, यहाँ पे 12 दिन में काम हुआ है, तो 12 को गुणा कर लो, दिन थे ये डेज, एफिशिएंसी गुणा कर लो 3 है जो कि 36 यूनिट टोटल काम करना है इन्हें यहाँ पे। अब यही 36 यूनिट ए अगर अकेला करेगा तो 2 से भाग कर दो, कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। ए के नंबर ऑफ डेज आ गए 18, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। बी टेक 12 मोर डेज देन ए टू फिनिश अ टास्क, मतलब ए है, बी 12 दिन ज्यादा लेता है, ए सिर्फ टी डेज लेता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर बी एंड ए स्टार्ट दिस टास्क, ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, और ए लीव द टास्क, ए काम छोड़कर चला गया 12 दिन बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड, मतलब 12 दिन पहले काम खत्म होने से, तो यहां पर सिर्फ बी ने काम किया। और क्वेश्चन में कहा गया है, इस बात को ध्यान से समझो, कि बी कंप्लीट 60% ऑफ द ओवरऑल टास्क, मतलब बी ने यहाँ पे और यहाँ पे जो काम किया है वो टोटल काम का 60% है। तो ए ने 40% काम किया है, हो गया काम। कैसे? देखो ध्यान से सुनना, इसका यूज कैसे करेंगे। क्वेश्चन में निकालना है कि हाउ लॉन्ग वुड बी हैव टेकन टू फिनिश द टास्क। बी काम को करने में कितना दिन लेगा अगर वो अकेला काम करता है तो देखो ए जो है वो टी डेज में एक काम करता है, तो 40% काम का मतलब हुआ 2/5। भाई 40% मतलब हुआ 40/100, और 40/100 होता है 2/5। ठीक है, तो 2/5 काम होगा 2/5 टी डेज में। अगर बी की बात करें, वो टी प्लस 12 दिन में करता है एक काम को, तो भाई 60% हो जाएगा 60/100, जो कि होता है 3/5। तो 3/5 काम करेगा बी, 3/5 टी प्लस 12 दिन में। तो बी के भी दिन आ गए, ए के भी दिन आ गए, और क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है बी ने 12 दिन ज्यादा काम किया है। तो 3/5 टी प्लस 12 माइनस 2/5 टी बराबर रख दो 12 के, सोल्व कर लो। 3t प्लस 36 माइनस 2t बराबर 12×5 60, टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। लेकिन हमें निकालना है बी के टोटल डेज, तो बी के तो t प्लस 12 है, 12 प्लस 24 बनेगा 36, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दिया गया कि डायरेक्ट तुम अप्रोच कर लो, थोड़ा सा जिसको बेसिक नॉलेज क्लियर होगी वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अनिल एक काम को कर सकता है 20 दिन में, सुनील एक काम को कर सकता है 40 दिन में, और कहा गया अनिल स्टार्ट द जॉब, मतलब ध्यान से सुनो, अनिल ने काम स्टार्ट किया, एंड आफ्टर 3 डेज, 3 दिन काम करने के बाद सुनील ने अनिल को ज्वाइन कर लिया। आफ्टर अ फ्यू मोर डेज, मतलब x दिन काम करने के बाद विमल ने भी ज्वाइन कर लिया।
एंड दे टुगेदर फिनिश द जॉब, इन्होंने काम खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया बिमल ने सिर्फ टोटल काम का 10% काम किया, तो बताओ इन हाउ मेनी डेज वाज द जॉब डन। मतलब हमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक के टोटल दिन निकालने। तो देखो 3 ये है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक के दिन निकालने हैं हमें। देखो क्या कर सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। मान लो ये x नंबर ऑफ डेज है, मान लो ये y नंबर ऑफ डेज है। तो देखो इसका पहले एलसीएम लो, तो 40 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो भाई टोटल काम मतलब कुल काम जो है वो 40 है। तो 40 का 10% 4 बनता है। तो मतलब क्या हुआ, ये बी ने जो काम किया वो 4 यूनिट है, और 3 दिन में ए जो काम कर सकता है 2 यूनिट डेली करता है, तो 6 यूनिट कर लेगा। तो साफ साफ समझ आ रहा है क्या भाई, ए प्लस एस की एफिशिएंसी होती है 3, है एफिशिएंसी 3 और एक्स डेज है, तो 3x काम हुआ होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है और एस की 3 ही है, लेकिन वाई डेज काम कर रहे हैं, 3y काम हुआ होगा, प्लस बी ने 4 काम कर दिया। तो बराबर रख दो, यहां से लेकर यहां तक जो काम हुआ है 6 हटा दो 40 में से, 34 के बराबर आ गया। तो 3x प्लस 3y 30 हो गया, x प्लस वाई कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक 10 दिन है, 3 ही थे, तो 13 दिन इस क्वेश्चन को लगेंगे काम करने। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन का आंसर था। एक तरीका, दूसरा तरीका बता देता हूँ, दूसरा तरीका भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही है। देखो 6 काम यहां हो गया था, 4 काम यहां हो गया था, तो दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि अलग से दिखे। 6 यहां हो गया था, 4 यहां हो गया था, इसका मतलब क्या हो, ए प्लस एस ने सिर्फ 30 काम किया है, 30 यूनिट काम किया है, और डेली ये 3 यूनिट काम करते हैं, तो 10 दिन लेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो टोटल 10 दिन यहाँ पे ले रहे हैं काम करने में, 3 दिन ये थे, तो ऑटोमेटिकली 13 दिन आंसर आ गया। तो जिसको ये समझ आ गया उसको ये भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तरीके दोनों सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा गया अगले में, जॉन जो है ना वो 57 रुपए लेता है हर घंटे के काम करने के, अगर वो रेगुलर वर्क करता है, और 114 रुपए लेता है हर घंटे के अगर वो ओवर टाइम वर्क करता है। कह रहा है अगर उसने टोटल 172 घंटे काम किया, ठीक है, और उसकी जो इनकम है ना ओवर टाइम जो घंटे उसने काम किया वो 15% है मात्र रेगुलर वर्क के। तो देखो देखो, अगर मान लो ये टी है तो ये 172 माइनस टी हो जाएगा, तो यहाँ पे उसने जो पैसे कमाए होंगे वो रेगुलर के हिसाब से कमाए होंगे, क्योंकि रेगुलर मान लिया हमने टी, तो 57 गुणा में टी आ गया। यहाँ पे जो पैसे कमाए होंगे उसने वो ओवर टाइम के हिसाब से कमाए होंगे, क्योंकि ये ओवर टाइम घंटे काम किया उसने। ठीक है, ये हो जाएगा 114 से गुणा। तो भाई अगर ओवर टाइम का जो पैसा है वो 15% है इसका, तो मतलब 114 172 माइनस टी, ये जो है ना 15% है किसका, 57 टी का। तो हम क्या करेंगे, 57 दूनी 114 और 5 3 15, 5 दूनी 10 0, 40 हो जाएगा। तो 40 गुणा में 172 माइनस 40 टी बराबर 3 टी, ये आ जाएगा भाई 43, है ना। टी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 40 और 3 43 हो जाएगा, इसको भाग दे दो 43 से, इसको सोल्व कर लो बस टी के लिए। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 4 3 12, 4 पे जाएगा, 4 3 12, 4 पे जाएगा, तो 160 आ गया टी की वैल्यू। टी की वैल्यू 160 घंटे आ गया, मतलब रेगुलर काम कर रहा है 160 घंटे, ओवर टाइम कर रहा है बचे हुए 12 घंटे। तो क्वेश्चन में क्या निकालना था, ओवर टाइम घंटे बताओ कितने कर रहा है वो काम, 12 घंटे आ गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, और तुम्हारा आंसर भी कितना होना चाहिए, 12 घंटे। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, कह रहा है 3 आदमी हैं और 8 मशीन है, वो काम को कर देते हैं, finish a job in half the time taken by the 3 machine and 8 men। ये है क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये टी टाइम लेते हैं तो ये लोग टी/2 टाइम लेते हैं। कह रहा है अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 2 मशीन है वो काम को करने में 13 दिन लेती हैं, तो बताओ कितने आदमी इस काम को 13 दिन में कर देंगे। तो देखो वही सिंपल फंडा है, क्या टी से टी काट लो, ये वही है, सेम एफिशिएंसी गुणा में डेज वर्क आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बराबर रख दिया। देखो अगर हम ये 3 मैन 8 मशीन, 2 वहां ले जाओ 6 मशीन, 2 अठे 16 मैन, मैन 13 मैन, 2 मशीन, मशीन बटे में मैन की एफिशिएंसी रेशियो आ गया 13/2, यही इस क्वेश्चन में रेशियो आ गया एफिशिएंसी का। 13 से 13 काट दो, एम ए बाय में एम की वैल्यू हो जाएगी x/2। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 13/2, तो इसको बराबर रखो 13/2, 2 से 2 काटो, x की वैल्यू हो गई 13, तो कितने एक्स्ट्रा मैन चाहिए, 13, यही आंसर है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का।
तो देखो जितने भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए ना, सब एक अच्छी क्वालिटी में काउंट होते हैं। तो पहले हर क्वेश्चन को खुद करा होगा आप लोगों ने, मैं सोचता हूँ कि उसके बाद ही करा होगा, ठीक है। वरना चलो नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक आप देखो, सीखो इन वीडियो से। ओके, थैंक यू।